तो आज का लेक्चर हमारा बेस्ड ऑन है इक्विवेलेंट कैपेसिटर या कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का कम्बिनेशन दो तरीके से कहते हैं, एक सीरीज में एक पैरेलल में। शुरू करते हैं आज के लेक्चर कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर क्या होता है बच्चे? कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को देखेंगे, दो कम्बिनेशन होंगे। एक होगा सीरीज कम्बिनेशन, और दूसरा होगा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले बात कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन पे, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम देखते हुए चलेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, जैसे रेजिस्टेंस में क्या देखते थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती थी। अगर रजिस्टर की बात करो तो रजिस्टर में क्या था, इन द केस ऑफ रजिस्टर करंट क्या है, सेम है, करंट सेम होती थी। और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करो तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता था वो डिफरेंट होता था। अलग अलग रजिस्टर पे अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस हमको देखने को मिलता था। तो कैपेसिटर में क्या है, कैपेसिटर में करंट को रिप्लेस करके हम लोग चार्ज ले लेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस ही रहेगा। तो कैपेसिटर में बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो कैपेसिटर में चार्ज क्या है, सेम रहेगा ओवरऑल, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका वो डिफरेंट ही रहने वाला है इस केस में भी, कैपेसिटर के केस में भी। तो शुरू करते हैं, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लेते हैं दो कैपेसिटर हमारे पास है सीरीज में। एक कैपेसिटर है C1 और दूसरा कैपेसिटर है C2। एक का कैपेसिटेंस क्या है C1 और दूसरे का क्या कैपेसिटर C2। दो कैपेसिटर हैं, दोनों को हम 20 वोल्ट की बैटरी से अटैच कर देते हैं। ये 20 वोल्ट की बैटरी लगा दिया, प्लस और माइनस। इसकी एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट, अगर ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। अगर मैं टर्मिनल ए और बी को देखूं तो इस ए और बी में कितने कैपेसिटर लगे, दो कैपेसिटर लगे। अगर दोनों कैपेसिटर को रिप्लेस कर दूं एक कैपेसिटेंस, तो मैं क्या कहूँगा कि वो कैपेसिटेंस जो है इन दोनों कैपेसिटेंस के इक्विवेलेंट है। अगर मैं यहाँ पे जो एक कैपेसिटर लगाया जिसका कैपेसिटेंस क्या है C है, तो ये कैपेसिटेंस C जो है वो इन दोनों के इक्विवेलेंट है। ये क्या है, इन दोनों के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट हो जाएगा, 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये इसका हो गया आपका इक्विवेलेंट सर्किट। दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट, प्लस एंड माइनस। अब यहाँ बात करते हैं चार्ज क्या होना है, पूरे प्रोसेस में सेम रहना है। चार्ज बैटरी से क्यों निकालना है, और ये क्यू चार्ज जो है यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होना है। इस कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, मान लेते हैं V1, और इसके पास क्या बनेगा, V2 बनेगा। हम रजिस्टर में पहले भी कर चुके हैं। तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। V पोटेंशियल दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक V1 और एक V2 में। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2। बस V इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो इक्विवेलेंट सर्किट से V इक्वल लिखूँ तो क्या लिखूँ, अगर यहाँ चार्ज Q है तो इस सर्किट में चार्ज Q फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या कहोगे, V इक्वल हो जाएगा Q बाई C। इसी तरीके से V1 इक्वल क्या लिखोगे आप, अगर यहाँ V1 लिखना चाहते हो तो Q बाई C1 हो जाएगा, और V2 लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, C2 बाई Q बाई C2 हो जाएगा। इन तीनों वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। V की जगह रखोगे आप Q बाई C, और ये हो जाएगा आपका 1 बाई C1 और प्लस 1 बाई C2। Q कॉमन कर लो, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। यहाँ से हो जाएगा Q बाई C, Q से Q कैंसिल आउट, 1 बाई C इज इक्वल 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। आप देख रहे हैं यही चीज़ हमें रजिस्टर में पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिलती थी, और यहाँ पे कैपेसिटर में किससे मिल रही है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर n कैपेसिटर लगा दें तो n कैपेसिटर में देखो इतना नोट करो, पहले हो गया, ओके, इसके साथ मान लो। अब बात करते हैं n कैपेसिटर के केस में। अगर n कैपेसिटर लगा दें, n कैपेसिटर के केस में क्या हो जाएगा, 1 बाई C इज इक्वल 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस डेट 1 बाई Cn, n कैपेसिटर के केस में। अच्छा, दो कैपेसिटर का केस है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जो कैलकुलेशन का टाइम है वो बच जाएगा। क्या
कि इसमें एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे तो 1/c इज इक्वल C1 इंटू C2 और C1 प्लस C2 आप उसको रेसिप्रोकल कर दो तो हो जाएगा C1 इंटू C2 और C1 प्लस C2। ऊपर आप देख सकते हैं मल्टीपल है, दो चीज़ों का मल्टीपल किया गया है, या प्रोडक्ट है, मल्टीपल अपॉन सम। ऊपर मल्टीपल हो गया और नीचे क्या है, सम है, तो नीचे सम हो गया। मतलब दो कैपेसिटर अगर हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल अपॉन सम से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं क्या है, जैसे एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में एक कैपेसिटर हमारा लगा हुआ है 2 माइक्रोफैरड का और दूसरा कैपेसिटर लगा है 4 माइक्रोफैरड का, और ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। अब इसके बीच हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, तो ये आपका C1 हो गया, ये C2 हो गया। इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या लगाना है आपको, या 1/c करके कर सकते हैं, एलसीएम लेके भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप सीधा सीधा करिए, मल्टीपल लिखिए दोनों का और नीचे क्या करिए, सम कर दीजिए। इसी तरह मल्टीपल अपॉन सम, ये हो जाएगा 2 इंटू 4, ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 4/3 माइक्रोफैरड, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब जो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू जो होती है हमेशा कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर लगे हैं सभी कैपेसिटर से वैल्यू से हमेशा कम ही होगा। कोई भी एक कैपेसिटर उठा लो कॉम्बिनेशन से, जैसे यहाँ पे दो कैपेसिटर लगे हैं, एक लगा हुआ 2 माइक्रोफैरड का, एक लगा 4 माइक्रोफैरड का। आप वैल्यू देखो कितनी आ रही है, लगभग 1.33 आ रही है। 1.33 2 से भी कम है और 4 से भी कम है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू जो होती है, ध्यान रखेंगे, हमेशा इंडिविजुअल कैपेसिटर से कम ही होगा जो कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होने वाला है, जैसे वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम था रजिस्टर में, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम, और वहाँ पे करंट क्या थी, डिफर थी, तो यहाँ पे चार्ज क्या रहेगा, डिफर रहेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होने वाला है, करंट क्या है, करंट की जगह चार्ज ले लो, चार्ज इसमें डिफर रहेगा, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करो तो ये सेम रहने वाला है। जैसे दो कैपेसिटर हम ले लेते हैं, दो का ही करते हैं, इजी वे में हो जाएगा C2, ये हो जाएगा पॉइंट A पॉइंट B। पोटेंशियल जो होता है ना टर्मिनल पे होता है और दोनों का टर्मिनल सेम है, दैट्स वाई यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। और चार्ज, यहाँ क्यू चार्ज आया, यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इस पार्ट में क्या जाएगा, मान लेते हैं C1 वाले में Q1 चला गया, इसमें क्या चला गया, Q2 चला गया। अब यहाँ से टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, बैटरी से Q निकला तो इसमें आ जाएगा। इसकी इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ ड्रा कर दो नीचे। अब A और B टर्मिनल पे कितने कैपेसिटर लगे हैं, दो कैपेसिटर, दोनों को रिमूव करो और दोनों की जगह एक कैपेसिटर लो, और वो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा उसे बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड B वोल्ट की बैटरी लगा दिया है, B प्लस B चार्ज है, Q चार्ज इस तरीके से फ्लो करेगा। Q चार्ज चार्ज यहाँ पे डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में, एक Q1 और एक Q2। चार्ज यहाँ पे डिवाइड हो रहा है एक Q1 और Q2 में, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। और यहाँ इक्विवेलेंट सर्किट से देखो, Q इक्वल क्या है, C इक्विवेलेंट इंटू B, तो Q इक्वल है C इक्विवेलेंट इंटू B। और इसी तरीके से Q1 क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा आपका पोटेंशियल B लगा हुआ है और C1, तो ये हो जाएगा आपका C1 इंटू B, और ये हो जाएगा Q2 क्या, C2 इंटू ऑल दिस वैल्यू पुटिंग इन दिस इक्वेशन, ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट V, और V कॉमन कर लो, यहाँ पे रखोगे वैल्यू तो V कॉमन है दोनों में, ये हो जाएगा C1 प्लस C2। V से V कैंसिल आउट करो, C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2। n कैपेसिटर होंगे और n कैपेसिटर लगा दिया आपने, तो क्या करेंगे, C1 C2 प्लस C3 प्लस डेल्टा डैश, कहाँ तक, n तक, ये n कैपेसिटर का फॉर्मूला हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस की वैल्यू से हमेशा ज़्यादा ही होगी। मतलब C इक्विवेलेंट C1 से ग्रेटर देन होगा और C2 से भी ग्रेटर देन होगा, C3 होगा तो उससे भी ग्रेटर देन ही होगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो गई। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे हमें ये कहा जाए कि Q1 पे चार्ज क्या होगा, अगर Q1 का चार्ज निकालना हो तो चार्ज कैसे निकालेंगे। चार्ज निकालने के एक सिंपल सी ट्रिक देखते हैं, बहुत अच्छा है। चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे,
चार्ज निकालने के लिए अगर यहाँ पे हमें चार्ज निकालना पड़े Q1, तो Q इक्वल फार्मूला होता है CV। ऐसे याद करने का तरीका है। क्या सेम है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम है? पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है दोनों में। V कांस्टेंट हो गया तो Q किसके प्रोपोर्शनल हो गया? C के। इसका मतलब अगर हमें Q1 निकालना है, तो Q1 अगर हमें निकालना है तो C1 ऊपर रखो और नीचे दोनों का सम कर दो, और टोटल चार्ज जो है उससे मल्टीप्लाई करा दो, ये आपका निकल जाएगा Q1। इसी तरीके से आपको अगर Q2 निकालना हो, सो सिंपल, C2 अपॉन C1 प्लस C2 एंड टोटल चार्ज Q, ये आपका निकल जाएगा चार्ज Q2। एक कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके, बहुत अच्छे एग्जांपल हैं। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा अगर कॉम्प्लिकेशन आ जाए सर्किट में, जैसे कि आपको समझ में ना है कहाँ सीरीज लेना है कहाँ पैरेलल लेना है, तो उसके लिए एक ट्रिक बताई जाएगी। ट्रिक क्या, और ट्रिक नहीं कहते हैं उसको, KVL है, ब्रह्मास्त्र कहते हैं उसको हम अपनी भाषा में। कहीं भी अगर आपको सर्किट के सवाल नहीं आ रहे हैं तो आप KVL लगाइए और निश्चिंत होकर लगाइए, 100% आएगा KVL, फुल कॉन्फिडेंस से। तो आइए देखते हैं फिर कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, अच्छी प्रॉब्लम। अगर हम ये कहें कि एक दो कैपेसिटेंस है हमारे पास, एक कैपेसिटेंस ले लेते हैं 2 माइक्रोफैरेड का और दूसरा कैपेसिटेंस ले लेते हैं 3 माइक्रोफैरेड का। ये 3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस। मान लेते हैं हमने बैटरी लगाई कितने वोल्ट की, बैटरी हमने लगा दिया है 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब ये बताना है आपको, यहाँ पे चार्ज बताना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी बताना है और इन दोनों में चार्ज भी बताना है। हमें बताना है यहाँ पे Q1 की वैल्यू और बताना है Q2 की वैल्यू। कैसे फाइंड आउट करेंगे Q1 की वैल्यू, कैसे फाइंड आउट करेंगे Q2 की वैल्यू? तो पहले टोटल चार्ज निकाल लो, और टोटल चार्ज निकालने के लिए टोटल कैपेसिटेंस आपको पता होना चाहिए। टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे? ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, दिख ही रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? C आ जाएगा, सीधा ऐड कर लो, 2 + 3 = 5 माइक्रोफैराड। आप चार्ज निकालिए टोटल, Q = CV, और C की वैल्यू हो गई अब 5 और V की वैल्यू हो गई 10, और ये आ जाएगा आपका C की वैल्यू माइक्रोफैराड में है तो 10⁻⁻6 यहाँ लिख दो। Q इक्वल आ जाएगा 50 माइक्रोकूलम। अब आपको बताना क्या है? Q1 बताने के लिए क्या करेंगे? अभी मैंने सिखाया, Q1 बताने के लिए C1 ऊपर लिखो और नीचे क्या करो, C1 + C2 और इनटू टोटल चार्ज Q कर दो। तो यहाँ से Q1 क्या आ जाएगा? C1 की वैल्यू 2 और 2 + 3 नीचे करो और टोटल चार्ज कितना निकाला? 50 माइक्रोकूलम। Q1 की वैल्यू आ जाएगी 2/5 × 50, इसको डिवाइड करो तो हो जाएगा 20 माइक्रोकूलम। ये Q2 निकालना है, तो Q2 निकालना, देखो अगर एक चार्ज आ गया दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज Q है, यहाँ से Q1 कितना गया? 20, रिमेनिंग कितना है? 50 - 20, Q2 कितना बचेगा? 30 कूलम। निकाल भी सकते हैं आप, अगर निकालना चाहते हैं निकाल भी सकते हैं। Q2 = C2/C1 + C2 × Q2। अब यहाँ से बताइए C2 की वैल्यू कितनी हो गई? 3, और 3 + 2 5 और इंटू 50, यहाँ से आप डिवाइड कर लीजिए, 10 हो जाएगा। Q2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30 माइक्रोकूलम। अब बात करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं सर्किट में धीरे धीरे करके, और सीरीज में इसी तरीके से आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा अलग अलग। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है तो वहाँ पे भी एक इजी कर लेते हैं सर्किट को थोड़ा सा, तो नोट करिए इतना, आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया, आई होप हो गया होगा। मेटते हैं कि 10 करें, हम जुदा हो गए, रास्ते खो गए, मगर हम मिलेंगे, ये याद रखना, मेरी राह तकना।